क्या खत्म हो गया बिहार की राजनीति का सबसे ताकतवर युग? क्या टूट चुकी है वो तिकड़ी जिसने दशकों तक सत्ता पर राज किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीति के उस दौर की जिसे कहा गया त्रिमूर्ति युग। एक ऐसा दौर जिसने सत्ता का खेल बदला, समाज की दिशा बदली और राजनीति की परिभाषा ही बदल डाली। लेकिन अब यह युग इतिहास बन चुका है और शुरू हो चुकी है एक नई राजनीतिक कहानी। आज की यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, यह कहानी है बिहार की राजनीति के एक पूरे युग के अंत की। एक ऐसा युग जिसने राजनीति की दिशा बदली, समाज की संरचना बदली और सत्ता का समीकरण बदल दिया। इस युग को एक नाम दिया गया था त्रिमूर्ति, और इस त्रिमूर्ति में शामिल थे रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार। तीन चेहरे, तीन विचारधाराएं और तीन राजनीतिक धाराएं। लेकिन अब यह त्रिमूर्ति इतिहास बन चुकी है और अब एक नई कहानी शुरू हो रही है। जानते हैं त्रिमूर्ति का जन्म और 1990 का बाद का बिहार। अगर हमें समझना है यह युग इतना बड़ा क्यों था, तो हमें वापस जाना होगा 1990 के दशक में। उस समय बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल रही थी। कांग्रेस का प्रभुत्व धीरे धीरे खत्म हो रहा था और उभर रही थी नई राजनीति। यह राजनीति थी पहचान की राजनीति, जाति, समाज और अधिकार की राजनीति। इसी दौर में तीन नेता तेजी से उभरे: लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार। ये तीनों जनता दल की राजनीति से निकले, लेकिन बाद में तीनों ने अपनी अपनी राह बना ली। बात करते हैं तीन लालू मॉडल और सामाजिक न्याय की। लालू यादव ने सत्ता को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। उन्होंने माई समीकरण बनाया, मुस्लिम यादव। यह समीकरण सालों तक राजनीतिक पर हावी रहा। उन्होंने पिछड़ों को राजनीतिक ताकत दी। अब बात करते हैं पासवान मॉडल और दलित सशक्तिकरण की। रामविलास पासवान दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बने। उनका प्रभाव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, वे राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं नीतीश मॉडल और विकास और प्रशासन की। नीतीश कुमार ने राजनीति को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने विकास, सड़क, शिक्षा और कानून व्यवस्था पर जोर दिया। उनकी राजनीति सुशासन के नाम से जानी गई। त्रिमूर्ति का स्वर्णकाल 1990 से लेकर 2015 तक इन तीनों का बिहार की राजनीति पर सीधा प्रभाव रहा। कोई चुनाव इनके बिना पूरा नहीं होता था, कोई सरकार इनके बिना नहीं बनती थी। ये सिर्फ नेता नहीं थे, ये राजनीतिक केंद्र थे। अब बात करते हैं चौथा यानी पतन की शुरुआत की। हर युग की तरह इस युग का भी अंत तय था। पहला झटका तब लगा जब रामविलास पासवान का निधन हो गया, यह एक बड़ा खालीपन था। दूसरा झटका जब लालू प्रसाद यादव कानूनी मामलों में उलझ गए और चुनावी राजनीति से दूर हो गए। और तीसरा बदलाव जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति की ओर झुकते दिखे, यानी तीनों स्तंभ कमजोर हो गए। पचवां नई पीढ़ी की एंट्री और मंच पर आए तीन नए चेहरे: तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, निशांत कुमार। तीनों अपने पिता की राजनीतिक विरासत के वारिस हैं, लेकिन तीनों की राजनीति अलग अलग है। छठा तेजस्वी यादव और उनके विरासत और संघर्ष की। तेजस्वी यादव राजद का चेहरा है, लेकिन उनकी राजनीति आसान नहीं रही। उन्हें परिवार के भीतर चुनौती मिली, राजनीतिक में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 2020 और 2025 चुनाव दोनों में वे सरकार नहीं बना पाए। यह दिखाता है कि सिर्फ नाम काफी नहीं होता। बात करते हैं चिराग पासवान, जो उभरता हुआ नेता है। चिराग पासवान सबसे अलग कहानी है। उनकी पार्टी टूटी, परिवार में विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लोक जनशक्ति पार्टी को फिर से खड़ा किया। साल 2025 के चुनाव में 19 सीटें जीती, यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आठवां निशांत कुमार की संभावनाएं और सवाल की। निशांत कुमार अभी राजनीतिक में नए हैं, उनका अनुभव कम है, लेकिन उनका नाम तेजी से उभर रहा है क्योंकि उन्हें भविष्य का नेता माना जा रहा है। जातीय समीकरण और असली खेल।
बिहार की राजनीति जाति के बिना समझी ही नहीं जा सकती। माई समीकरण, दलित वोट, ईबीसी वोट यही तय करते हैं कौन जीतेगा। नई पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन समीकरणों को संभालना। एनडीए वर्सेस महागठबंधन। बिहार की राजनीति दो ध्रुवों में बटी है, एनडीए और महागठबंधन। नई पीढ़ी इन्हीं के बीच अपनी जगह बना रही है। असली चुनौती क्या है? तीनों के सामने तीन बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, अपनी पहचान बनाना। दूसरी, जनता का भरोसा जीतना। और तीसरी, विरासत को आगे बढ़ाना। तीनों का भविष्य कैसा होगा? आने वाले समय में तीन संभावनाएं हैं। पहली, नई तिकड़ी सफल हो जाती है। दूसरी, राजनीति बिखर जाती है। और तीसरी, कोई नया चेहरा उभरता है। त्रिमूर्ति का युग खत्म हो चुका है। अब नई पीढ़ी के हाथ में बिहार की राजनीति है। विरासत मिली है, लेकिन वर्चस्व बनाना बाकी है। तो क्या नई पीढ़ी इतिहास दोहराएगी या नई कहानी लिखेगी? यह तय करेगा बिहार का भविष्य। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।